ननद जी, आप मुझे खून के आंसू रुलाकर कभी खुश नहीं रह पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, देख रही ना आप कैसा कलेश मचाया है। मेरे ननद नंदोई ने पूरी खबर थी मुझे शादी में कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए बिल्कुल ऐन वक्त पर बताया था। मगर लगता है वह तो बरसों से तैयार बैठी थी ऐसा कुछ कांड करने को, या मेरी बेटी की 12 दीवारे पर आने वाली है और यह माँ बेटी साथी पीट पीट कर रो रही हैं जैसे इनका बाप मर गया हो। सुषमा अलमारी में कुछ ढूंढते हुए आगे बोली, बुआ होकर इनको शर्म नहीं आती। और तो और परिवार का सोचना सही है। उनकी खुद की सास ननद ने सब तमाशा देख रहे। देखना इनकी बेटी की शादी में ये सारा तमाशा न मचाए, लड़ाई झगड़ा न करवा दे तो इनके ऐसे लहसन रहे तो देखना इनकी बेटी की शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। मुझे खून के आंसू रुला दिए हैं आज उन्हें, देखना कभी चैन से नहीं बैठ पाएगी। उधर कमरे में मेरी बेटी दुल्हन के लिबास में आंसू बहा रही है। इधर समधन जी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के यादगार पलों में आग लगा दी है। अभी ये सोने सेन उनके मुंह पर मार कर आती हूँ। लालची कहेंगी, आगे से मेरे घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। मेरी बेटी की शादी बिगाड़ने चली है, मैं इनका मायका खत्म कर दूंगी। गुस्से में लगातार बड़बड़ाते चली जा रही थी। असल में सुषमा की बेटी शादी है जिसमें शामिल होने उसके भाई भाभी मंदाकिनी और अशोक आए हुए हैं। वहीं पर एक रस्म में सुषमा की ननद नंदोई सोने की चैन की मांग को लेकर उड़ गए। वही लेने सुषमा कमरे में आई है और कमरे में बैठी अपनी भाभी से अपनी ननद की बुराई करती है। तभी पास बैठी उनकी भाभी मंदाकिनी बोली, जीजी घर में शुभ अवसर है, सुबह सुबह बोली ऐसी बदुआई ना की दीजिए। शायद आपको पता नहीं है, कभी दिन में एक बार सरस्वती हमारी जीभों पर विराजमान हो जाती हैं और हमारे गुस्से में कई बार सच हो जाती हैं, जिसका भुगतान हमें भविष्य में करना ही होता है। मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी कहीं बात ही सत्य हो गई है। अपनी भाभी की बात सुनते ही ननद सुषमा जी के चलते हाथ रुक गए और व्यतीत के गलियारों में चली गई। आज से 3 साल पहले सुषमा अपनी भतीजी की यादों में शामिल होने 15 दिन पहले पहुंच गई थी। वहां की तैयारी देख रोज घर में रोना गाना मचाती। माँ अपनी पोती को इतनी भारी भारी साड़ियाँ ले रही हो, भाभी सोने के भारी सेट दे रही हो। मेरे को तो 4 साड़ियों में विदा कर दिया था, 2 पतली चूड़ियाँ पकड़ा दी थी। आज भाई इतना पैसा वाला हो गया है, दहेज में रुपया सोना के साथ लड़की को ऐसी डबल डोर फ्रिज, 52 इंच का टीवी और विदेश में हनीमून। वहाँ सच में मायका मेरा बहुत पैसे वाला हो गया है। हाँ, एक बहन की शादी करने में मेरा भाई गरीब था। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे जो सस्ते में निपटा दिया। आज भी घर आती हूँ तो एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा पकड़ा देते, कभी एक चांदी का सिक्का तक नहीं दिया। सोना देना तो दूर की बात है। वो तो मेरे ससुराल वाले और पति बड़े भले हैं, वरना रोज दहेज में नया नया सामान मांगते। मगर फिर भी आप लोग ये नहीं सोचते कि अपनी तरफ से लड़की को कुछ दान दहेज दे दे, कुछ नहीं तो उसके पति बच्चों को कुछ दे दे। हद तो तब हो गई जब सुषमा और उसकी खड़ी बारात में हंगामा मचा दिया। दूल्हा को घोड़ी से
नेक में 50,000 मांग लिए। इतनी मांग सड़ी देखकर आसपास के सब लोग गुस्से से लाल हो गए। बोले, कैसे लड़की वाले हैं, आपस में खुद ही लड़े जा रहे। दरवाजे पर बारात 1 घंटे तक परेशान होती रही, मगर नंदू सुरेश अपनी मांग से टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद भी जैसे तैसे मामला शांत किया, मगर सुरेश तो जैसे मानना ही नहीं चाहते थे। तुरंत सुषमा को लेकर रात में ही अपने घर वापस आ गए। इधर शादी तो होनी थी, लेकिन टेंशन में पूरी शादी निपट गई। वह दिन का दिन है और आज का दिन है। भतीजी मीनल आज तक अपनी बुआ से बात नहीं करती। वह तो माँ का डर समझ लो या लिहाज। भाई भाभी आज भी पूछ लेते हैं, वरना तो सुषमा जी ने अपना मायका खत्म ही कर लिया था। उन्हें याद आया, मैंने भी तो अपने भैया भाभी का कितना दिल दुखाया था। तब शायद मंदाकिनी भाभी ने भी इसी तरह बदुआएं दी होगी, तभी आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। प्रस्ताव में उसके आंसू लगातार बहने लगे। मंदाकिनी अपनी ननद की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, दीदी गलती इंसान से ही होती है। अगर हम थोड़ा सही गलत को सोचे तो इस तरह रिश्ते में दरार ना आए, मगर क्या कर सकते हैं। छोटी बातों पर हम अपने इतने कीमती रिश्ते बर्बाद कर बैठ जाते हैं। अब आप भी सोचो, हमारी शादी और बच्चों की शादी में कितने वर्षों का फर्क आ जाता है। जमाना बदल जाता है, फिर उसी हिसाब से लेन देन भी करना पड़ता है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं और बेवजह ही बच्चियों की शादी में हंगामा करते हैं। उल्लू जुनून मांगे लेकर बैठ जाते, इससे शादी का माहौल खराब होता है, साथ में हमारी बेइज्जती भी होती है। सभी हम पर हे दृष्टि रखते हैं। खैर, मैंने तो आपको कुछ दिन बाद माफ कर भी दिया था, मगर आज गुड़िया की शादी में सब देखकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई, इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप वो सब मत बोलिए जो कभी मैंने बोलते बोलते रुक गई, जिसे सुषमा समझ चुकी थी। मगर दीदी आप चिंता ना कीजिए, आपके भाई साहब आपके नंदोई जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तभी सुषमा की ननद अनीता कमरे में पहुंची और बोली, कैसे ठीक हो जाएगा मंदाकिनी भाभी, जब तक हम खुद सब कुछ ठीक करने का नहीं सोचेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी आज हम कर रहे हैं उसका भुगतान हमें कल करना ही होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे शादी जैसे शुभ माहौल में अपने पति के कहने पर सोने की चैन की मांग नहीं करनी चाहिए थी। सब जगह मेरी थू-थू हो रही है। मेरी ननद लोग भी मुझे डांट रहे। कल को अगर उन्होंने ऐसा किया तो असल में मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पति मानने को तैयार नहीं थे। मैंने थोड़ी देर पहले आप दोनों की बातें सुन ली थी, तब पूरी दृढ़ता से अपने पति से बोल कर आई हूँ। मेरे मायके वालों ने अपने पूरे सामर्थ्य से मेरी शादी आपके साथ की थी। अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे भाई से आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई भाभी खुद एक शादी जैसा बड़ा आयोजन कर रहे, तो उन पर मैं सोने की चैन जैसा बोझ नहीं डालूंगी। अगर आपको शामिल नहीं होना तो अभी हम दोनों वापस चलते हैं। इतना सुनते ही मनोज जी सख्ते में आ गए और आगे कुछ ना बोल पाए। इस तरह मैंने अपने भाई भाभी को भी परेशानी से बचाया और अपनी बात पूरी दृढ़ता से अपने पति को बोल दी। अब भाभी आपको ये सोने की चैन देने की जरूरत नहीं। दूसरा, मुझे पैसों से ज्यादा मेरा मायका प्यारा है, बस वही बनाए रखिएगा।
हाथ जोड़ते हुए अनीता बोली तो सुषमा झट से अपनी ननद के गले लग गई और बोली, मैंने भी तो जो गलत बोला उसके लिए माफ करना। तीनों अपने आंसू पोंछ सारे गिले शिकवे दूर कर खुशी से बारात का स्वागत करने और जीवन के यादगार पलों को समेटने